ये स्टार्ट करें। अच्छा, देखो सबसे पहले आज का जो मतलब ये टॉपिक है, वीडियो है, इस बात पर है कि जो आपका एमए में प्रोजेक्ट या डेजर्टेशन होता है, उस एमए के प्रोजेक्ट या डेजर्टेशन का 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर है ये। तो उसमें क्या है कि आपको कोई टॉपिक लेना होता है या कोई प्रॉब्लम है उसको लेना होता है और उसके ऊपर एक छोटा सा स्मॉल रिपोर्ट तैयार करनी होती है, ठीक है। और उस रिपोर्ट का मतलब जो है पूरा इस फॉर्मेट में वो रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अब सबसे पहला काम क्या है कि जो आपका प्रोजेक्ट है या डेजर्टेशन है उसका कोई टॉपिक होना चाहिए। तो उसका जो टॉपिक होगा, रिसर्च टॉपिक होगा, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे अभी लेटेस्ट हमने जो आपको दिया है कोरोना वायरस के ऊपर दिया है, बट हो सकता है गांव में कोई और भी प्रॉब्लम हो, पानी की समस्या हो सकती है, पानी को लेकर, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग की समस्या हो सकती है, वाटर पॉल्यूशन की हो सकती है, अदर पॉल्यूशन की समस्या हो सकती है। कोई भी समस्या हम अपने रिसर्च टॉपिक में ले सकते हैं। क्लियर है? तो एमए का जो प्रोजेक्ट है या डेजर्टेशन है वो 100 नंबर का है और उसके ऊपर कोई एक टॉपिक लेना होता है और उसमें कुछ स्टेप होते हैं, उनको क्लियर करते हुए हमें फाइनल रिजल्ट देना होता है। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे अभी हमने आपको रिसर्च के लिए कोरोना वायरस एक टॉपिक दे दिया। तो कोरोना वायरस क्या है, कहाँ से आया, कैसे कैसे सभी देशों में फैला, पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से इसने तबाही मचाई, उसके बारे में लिखते हुए तो ये वर्ल्ड में कितनी तबाही मचाई, कितना नुकसान पहुंचाया, कितनी पॉपुलेशन को मतलब कितने इफेक्टेड हुए, कितने जो है कितने की डेथ हुई और कितने रिकवर हुए। इसके बाद फिर इंडिया लेवल पे आ जाएंगे, मतलब कंट्री लेवल पे आ जाएंगे। तो इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इतने कुल केसेस पाए गए, इतनी रिकवरी रेट है, इतनी डेथ हुई है, ठीक है, एक्टिव केसों की संख्या ये है। तो इसी तरीके से फिर स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल में यूपी, हमारा क्योंकि स्टेट यूपी है तो यूपी की तुलना हम अदर स्टेटों से करेंगे। तो जितने भी स्टेट हैं यूपी के अलावा उनसे तुलना करेंगे यूपी की, ठीक है। इसी तरीके से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में हापुड़ की जो तुलना है वो अदर डिस्ट्रिक्ट से, यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उनसे हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड है या इंट्रोडक्शन जो सबसे पहला टॉपिक है, उसमें हमें क्या है कि कोरोना वायरस के बारे में बताना है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, किस तरीके से फैला, कहाँ कहाँ फैला और कितना इसने तबाही मचाई। इस तरीके से मतलब वर्ड से लेके आप सूक्ष्म की तरफ चले जाएंगे, अर्थात हापुड़ की तरफ चले जाएंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट टॉपिक, उसमें आप इंट्रोडक्शन 2 पेज का लिख सकते हैं, 3 का भी लिख सकते हैं, 4 का लिख सकते हैं, 5 का लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर आप टाइप करवाओगे तो जो आप रिटन में 5 पेज का लिखोगे वो सिर्फ 2 ही पेज का या 1 पेज का रह जाएगा, ठीक है। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या है कि जो अब तक कोरोना वायरस के ऊपर जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं या हो रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज चैनल क्या चल रहा है, रिपोर्ट क्या आ रही है इसकी, या कोरोना वायरस या कोविड-19 के ऊपर क्या क्या मतलब अब तक रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, या कितना मटेरियल आपके पास में है। तो जितना मटेरियल है उसकी स्टडी करना रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। मेन चीज है, एक रिपोर्ट को आप ले सकते हैं, न्यूज को ले सकते हैं, लेकिन जो रिसर्च पेपर्स हैं उनका आप रेफरेंस जरूर लें। या न्यूज कहाँ से लिया आपने, उसका रेफरेंस एंड टू एंड। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे या कहाँ से आपको पता चला कि ये कहाँ से शुरू हुआ, तो वो आपने कहीं रिपोर्ट या कोई न्यूज पे तो पढ़ा होगा ना, तो उसका रेफरेंस जरूर लिखें, नंबर 1 डाल के कि भाई ये रिपोर्ट जो है, जैसा आपने कोई सेंटेंस लिखा बहुत बड़ा, तो सेंटेंस लिखते समय उसका जो है एक नीचे रेफरेंस कि भाई ये मैंने यहाँ से इस साइड मतलब इस इमेज मतलब उससे साइड से पढ़ा है, या इस बुक से पढ़ा है, या इस रिसर्च पेपर से पढ़ा है, ठीक है। वो आप लिख सकते हैं रेफरेंस में। रेफरेंस में कितने ही आ सकते हैं, 10, 20, 50, 100, जितने भी आप रेफरेंस ज्यादा होंगे उतना ही आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर बढ़िया माना जाएगा, कि आपकी रिसर्च की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। कई सारी चीजें हैं। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर से एक बात और पता चलती है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं उससे पहले ही किसी और ने उस पर रिसर्च कर रखा है, तो फिर आपकी रिसर्च बेकार है। इसलिए जरूरी है कि पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाए। तो सबसे पहला काम टॉपिक चुनना है, दूसरा काम रिव्यू ऑफ लिटरेचर का।
टॉपिक के बारे में जो इंट्रोडक्शन देना है वो देंगे, लेकिन रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या हो चुका है, हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में जैसे तीन या चार या 2 हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोरोना वायरस एक महामारी है, ठीक है, इसका हमें डीप स्टडी करना है। अच्छा, दूसरा टॉपिक हो सकता है कि कोरोना वायरस के कारण, दूसरा मतलब ऑब्जेक्टिव हो सकता है कोरोना वायरस के कारण जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है या जो लाइफ का लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी एंड लाइफ लॉस जो हुआ है, उसका हमें अध्ययन प्रस्तुत करना है, तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। अगर आप इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, मतलब कंट्री लेवल पे कर रहे हैं, तो कंट्री का मतलब इंडिया का अदर कंट्री से, जो टॉप 10 कंट्री हैं उनसे तुलना करके कि भाई इतना लॉस हुआ है, ये टॉप 10 कंट्री हैं जिनका सबसे ज्यादा लॉस हुआ और इंडिया का इतना हुआ है, उसकी तुलना अध्ययन करना है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है। अगर स्टेट लेवल पे कर रहे हैं तो यूपी का आपने लिया, यूपी का इंडिया के जो अदर स्टेट हैं उनसे तुलना करना है, तो तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे प्रस्तुत करना है। एक और टॉपिक हो सकता है मतलब आपका ऑब्जेक्टिव्स कि वर्ल्ड ने, WHO है या फिर और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, उन्होंने कोरोना वायरस को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए और इंडिया ने क्या क्या उपाय किए, या हम क्या क्या उपाय कर रहे हैं लोकल लेवल पे। ठीक है, उनका हम तुलना कर सकते हैं और हमारा रिकवरी रेट उनसे बेटर है या डेथ रेट हम उनके तुलना में हमारा कम है, इन सब की भी हम तुलना कर सकते हैं, इन सब का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ये हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, कि हम क्या उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य हम यहाँ पर लिखेंगे अपना उद्देश्य। ठीक है, जो भी हमारा उद्देश्य होगा हम यहाँ पे उसको नोट करेंगे कि भाई हमारा उद्देश्य ये है, हमारा जो रिसर्च है या टॉपिक है इसका उद्देश्य ये है। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना। आपने कल्पना की कि भारत का जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है, उसके पीछे भारत की जो इम्यूनिटी, मतलब लोगों की इम्यूनिटी है वो होनी चाहिए। दूसरा, आप तुलना ये कर सकते हैं कि भारत के खान पीन, जो हमारा खाना पीना है, उसके कारण हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये कोरोना वायरस हमारे यहाँ पे जो दम तोड़ रहा है वो हमारे खान पीन के कारण तोड़ रहा है। कैसे? क्योंकि हम हमेशा तला भुना खाने की आदत है, मसाले खाने की आदत है, हम सब्जी छौंक कर खाते हैं, लहसुन भी, जीरा भी, प्याज भी, और उसमें दुनिया भर के मसाले डाल के तब हम उसे खाते हैं, उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। मसाले कहते हैं ना कि मसाला खाओ भाई, मसाला ये मसाला वो मसाला, तो लौंग है, काली मिर्च है, ये तो हमारे खान पीन में है, तो इसलिए हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसलिए डेथ रेट कम है। फैलने की रफ्तार आज 35 या 34-35 लाख है, ये हो सकता है 34-35 करोड़ होते आज की कंडीशन में इंडिया में, अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता। तो लॉकडाउन लगने की वजह से ही शुरुआत में हम लोगों को क्या क्या फायदा हुआ। देखो, ये रिसर्च हाइपोथेसिस तो हमारी ये हो गया कि भाई हम इम्यूनिटी के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो रोकथाम के उपाय थे कि भाई हमारे रोकथाम के उपाय बहुत अच्छे थे, ठीक है, उसकी हम परिकल्पना हमने कर ली कि हमारे रोकथाम के जो उपाय हैं वो बहुत बेहतरीन है, इसलिए हमारे यहाँ रिकवरी रेट अच्छा है। ये परिकल्पना है। अब हमें दूसरे जो मुल्क हैं कहीं पर जहां पर बिल्कुल बहुत ही कम केसेस आए हैं, उन्होंने तुरंत ही उसको रिकवर कर लिया, तो वहां क्या कारण रहे? भाई भारत एक बहुत बड़ा, मतलब जो जनसंख्या की दृष्टि से वर्ल्ड का दूसरे नंबर का देश है, और डेंसिटी वर्ल्ड के तुलना में मतलब बहुत ज्यादा है। बहुत ही विकसित कंट्रियों में कुछ ही 1-2 कंट्री भारत से आगे है, बाकी सभी कंट्रियां भारत से पीछे हैं ऑलमोस्ट, बल्कि विकासशील एक आध देश भारत से आगे हैं डेंसिटी के मामले में, जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया। तो बांग्लादेश जो है मतलब भारत से आगे है, तो वहां पर आप देख रहे हो पाकिस्तान में डेंसिटी काफी अधिक है, भारत में तो खैर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की तुलना में। तो भारत में जो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेंस होने की वजह से ये बहुत तेजी से फैल सकता था, लेकिन फिर भी इसकी फैलने की रफ्तार उतनी नहीं है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आज भारत में कम से कम 35 से 40 करोड़ होने चाहिए थे, लेकिन आज 35 से 40 लाख है। क्या इसके पीछे टेस्टिंग है? नहीं।
क्योंकि भारत में टेस्टिंग भी खूब हो रही है, ऐसा नहीं है। पर डे 7-8 लाख टेस्टिंग हो रहे हैं और केस आ रहे हैं 50,000, 70,000, अभी तक 70-80 हजार के आसपास ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस हो सकता है। रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है हमारा, कि हमारा जो है रिकवरी रेट के पीछे हमारा इम्यूनिटी है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, हमारा इस जो स्टडी का महत्व क्या है, इसका हमारा जो स्टडी है जो अभी तक हमने कर रहे हैं या करने वाले हैं, उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। तो इसका महत्व यह है कि कोरोना वायरस जैसी महामारियां इन फ्यूचर में कभी भी आ सकती हैं। भारत ने उसकी रोकथाम के लिए या वर्ल्ड ने उसकी रोकथाम के लिए या जो स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उसकी रोकथाम के लिए उपाय किए गए, हो सकता है इन फ्यूचर हमें इसी प्रकार के कुछ स्टेप उठाने पड़े। तो ऐसे में कम से कम इकोनॉमिक लॉस हो और कम से कम लाइफ का लॉस हो, यानी कम से कम लोगों की मृत्यु हो और कम से कम इकोनॉमिक लॉस हो। हमारे पास क्या रिजर्व होना चाहिए और हमें इस प्रकार की महामारियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये हमारा रिसर्च जो मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी है, ये जो स्टडी है ये इस चीज पर फोकस है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पर हो सकता है कोरोना वायरस से इतनी डेथ ना हुई है जितनी भूख से हो जाती है, जितनी एक्सीडेंट से हो जाती हैं, जितनी अदर बीमारियों से मतलब पर डे मौत हो जाती है, इतनी हमारे यहाँ कोरोना वायरस से नहीं हो रही है। ये तो क्लियर है। ठीक है, अब आता है स्टडी एरिया। स्टडी एरिया में अब आप चुन सकते हैं, जैसे आप कंट्री लेना चाह रहे हैं इंडिया लेवल पे। इंडिया, अगर आप इंडिया लेते हैं पूरा, तो इसकी तुलना जो है वो किससे करेंगे आप, अदर कंट्री से। अदर कंट्री में जो टॉप 10 वर्ल्ड्स है, मतलब टॉप 10 कंट्री है। ठीक है, टॉप 10 कंट्री, टॉप 10 कंट्री में जैसे अमेरिका, ब्राजील, इंडिया, ठीक है, रसिया, ये सारी कंट्री जो है मतलब इनसे तुलना कर सकते हैं। टॉप 10 वैसे नहीं इकोनॉमिक रूप से, टॉप 10 जो कोरोना वायरस के टॉप, ठीक है, कोरोना वायरस की जो टॉप 10 कंट्रियां हैं जहां पर कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फैला है, उन टॉप 10 कंट्रियों की तुलना में इंडिया कहां पर है। किस क्या क्या चीज कंपैरिजन करना है, सबसे पहला कंपैरिजन करना है कि कितने केसेस हैं, दूसरा एक्टिव केसेस कितने हैं, ठीक है, रिकवर कितनी हुई, डेथ कितनी हुई, इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ, ठीक है, और कितने दिन हमारे यहाँ लॉकडाउन रहा और कितने दिन उनके यहाँ पर लॉकडाउन रहा। इन सबका जो हमें क्या करना है, मतलब तुलना करनी है। तो स्टडी एरिया में जैसे अभी मैंने इंडिया के लिए बोला, ऐसा ही आप स्टेट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट में आप क्या लेंगे, यूपी। अगर आप यूपी लेते हैं तो यूपी की तुलना किससे करोगे आप, अदर स्टेट से। ठीक है, जैसे एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, या राजस्थान है, गुजरात है, इसकी मतलब जितने भी स्टेट है हमारे, इनसे आप इसकी तुलना कर सकते हो। तो आपका स्टडी एरिया या तो इंडिया हो गया या फिर आपका स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आप एक आप ले सकते हैं स्टडी एरिया में, आप चुन सकते हैं आप मतलब डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट की तुलना यूपी में ही अदर डिस्ट्रिक्ट से कर सकते हैं। अच्छा, डेटा कलेक्शन की अगर बात करें तो डेटा कलेक्शन का आज के टाइम में तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, और मोस्टली हम जो है साइट मतलब जो ये साइट्स हैं जो आजकल नेट का मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, इन साइट्स पर जाकर हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे लिंक्स मैंने आपको भेजे हैं, आपके जो एमए प्रोजेक्ट वाला जो मैंने ग्रुप बनाया था उस पर लिंक्स भेज रखे हैं, उन लिंक्स के माध्यम से हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो इंटरनेट हो गया मेन चीज। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, जो डेटा आपने कलेक्शन किया उसको आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप उसे बार डायग्राम द्वारा, चार्ट द्वारा या लाइन ग्राफ द्वारा, या आप किस तरीके से, जो आपने देखा होगा कि जो वो लिंक्स हैं उन पर भी आ रहे हैं बार, चार्ट, डायग्राम, वो सब दिखाए जा रहे हैं और उनकी तुलना भी कराई जा रही है। ठीक है,
और उसमें रिकवरी रेट भी दिखा रखा है कि रिकवरी रेट कैसे निकल रहा है। ये सब जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है इसमें डेटा कलेक्शन एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में यानी कि उनका तुलना कैसे करोगे टॉप 10 कंट्रीज आपको जो पूरे वर्ल्ड का दे रखा है, तो आपको सिर्फ टॉप 10 कंट्रीज का डेटा लेना है और उनका ग्राफ या डायग्राम बनाने हैं और बाद उनका जो डेटा कलेक्शन करोगे और उसको किस तरीके से आप प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन किया, डेटा का सोर्स क्या हो गया, डेटा सोर्स हो गया, डेटा सोर्स ये हो गया, और डेटा सोर्स के बाद में आपका जो है कौन से आपने सॉफ्टवेयर यूज किए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर का आपने इस्तेमाल किया, जैसे आप मैप बनाने के लिए ArcGIS या ADAS का कर सकते हैं इस्तेमाल, या QGIS का कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई बार डायग्राम या ग्राफ बनाना चाहते हैं या पाई चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप एक्सेल का यूज करेंगे। ठीक है, आप टाइप करने के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स का आप नाम लिख सकते हो। डेटा सोर्स आपका इंटरनेट हो सकता है, इंटरनेट की जो साइट्स हैं वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अंत में कंक्लूजन और रिजल्ट्स। कंक्लूजन और रिजल्ट्स क्या होते हैं? कंक्लूजन और रिजल्ट्स जो आपका निकल के आता है, जैसे मान लीजिए अब आपका रिजल्ट्स निकल के आया, जैसे आपने टॉप 10 कंट्री की तुलना करी इंडिया से, या इंडिया टॉप 10 कंट्री की तुलना किससे करी? इंडिया से। तो उसमें इंडिया का जैसे मान लीजिए दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे निकल के आ जाता है। इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो बहुत काफी आगे आ सकता है, क्योंकि भारत जो है ज्यादा विकसित देश नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, और विकासशील देश है वैसे भी भारत दूसरे मतलब 5वें नंबर की 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, धीरे धीरे हमारा इकोनॉमिक, बहुत सारी हमारी जो इंडस्ट्री है वो बंद हो गई है, बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े हैं, वो सारे इम्पैक्ट जो है क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। ठीक है, और कितनी बेरोजगारी फैली है, क्या हुआ है, किस स्तर पर कितनी डेथ रेट हुई, वो सब बताना है आपको। पूरा एक समराइज करके, मतलब कंक्लूजन में एक समराइज पूरा है 2-1 पेज का लिख सकते हैं आप, कि जब से कोरोना वायरस आया उससे लोगों की मेंटल हेल्थ लिख सकते हो। एक ऑब्जेक्टिव यही आ सकता है कि लोगों की मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ा है, तो उनकी मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, या मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ा है, मेंटल हेल्थ पे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बहुत सारे लोग मेंटली रूप से मतलब डिस्टर्ब हुए हैं, कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक भी कर लिया, बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो वो पूरा कंक्लूजन कि भाई लोगों की मेंटेलिटी में क्या चेंज आया है, वो भी आप इसमें रिसर्च में जोड़ सकते हो कि भाई लोगों की मेंटेलिटी में यही चेंज आया है। आप एक अपना गूगल पे एक फॉर्म बना सकते हो, एक सर्वे मतलब सर्वे कर सकते हो उसका कलेक्शन करने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, उससे भी सर्वे कर सकते हो। तो इस तरीके से उसकी फिर पूरा एक समरी कि भाई हमने ये सर्वे किया, आप बताओगे कि भाई हमने भारत की तुलना जो टॉप 10 कंट्रीज थी उनसे की, और उन टॉप 10 कंट्रीज में भारत की कंडीशन ये। यहाँ पर लगभग हमने जो सर्वे किया उसमें 90% लोग ये कह रहे हैं, 10% लोगों का मानना यह है कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, या 90% लोगों का मानना है कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी है और इससे अच्छा नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे भी बेटर हो सकता है। तो उन्होंने क्या अपने सुझाव दिए वो सब इस कंक्लूजन और रिजल्ट में लिखे जा सकते हैं। अंत में रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, जितनी भी बातें आप कहीं से भी ले रहे हैं, किसी भी साइट से ले रहे हैं, किसी भी बुक से ले रहे हैं, किसी भी पेपर से ले रहे हैं, उसको रेफरेंस में देना ना भूलें, अदरवाइज वो मतलब कॉपीराइट के अंदर। ठीक है, चलो अगली वीडियो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। नहीं सर।